Hi, Vince Math, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. एंड मैथ्स बाय MEA का एक नया नाम हो चुका है एजुकेशन। इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेशन है, मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा, बट अभी आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। एंड टॉपिक में भी लिखा हुआ है दिस वन इज व्हाट लैडर थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। ये लैडर थ्योरम है, तो हम लैडर थ्योरम को देखना चाहेंगे क्या है क्या नहीं है, इसके कुछ बेसिक्स को मैं बताऊंगा एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। तो आपको जैसा पता है कि मैथ्स बाय MEA अब एजुकेशन में मूव कर चुका है। इसका क्या मतलब है, नहीं मतलब है, हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी एजुकेशन की स्टोरी क्या है, आपको क्या लगता है एजुकेशन का क्या मतलब होगा। तो आप कमेंट में बताइएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगर बेटर ब्राइटर, इसको भी आप कमेंट बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि परफेक्ट प्रैक्टिस सेशन इस साल के सारे एग्जाम्स के लिए और आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत कुछ हम लोग लेके आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें हम देंगे अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन विद द बेस्ट मार्क्स। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, लैडर थ्योरम का। तो देखिए लैडर थ्योरम है क्या, मैं आपको बता देता हूं। इन द लैडर थ्योरम द फिगर इज, दे आर द मल्टीपल लैडर थ्योरम। हम अभी बेसिक लैडर थ्योरम की बात करें तो आपके पास क्या होता है, यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द हाइपोटेनस। अगर आपके पास लैडर थ्योरम है तो इसमें बहुत सारे रूल्स चलते हैं, विच वन इज अ पार्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जो सिमिलैरिटी का है, हमारे इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने में जरूरत है ABC। अगर मैं इसको M और इसको N बोलूं, बाय द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी हम इसको लिख सकते हैं दिस BD वैल्यू इज द रूट MN। आपको ये पता है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, कभी मैं इसको डिस्कस भी कर दूंगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम है जो हमें पता होना ही होना चाहिए। अब हम आते हैं कि हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में। हमें निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है हमें x का वैल्यू नहीं, हमें निकालना है 10x। तो देखिए ये 10x, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बिगर में काम करते हो, बिकॉज tan इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x के सामने परपेंडिकुलर आपकी क्या है, AB है, एंड x का बेस टच किसमें कर रहा है, BC। आप ये निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई पंगा नहीं है। या हम अगर ट्रायंगल BDC में निकालना चाहे तो मुझको पता है tan x क्या दिखेगा, इसके सामने वाली जो लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर, एंगल के सामने जो लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर, वो क्या है BD, और ये जिसको टच करता है वो बेस होता है। अब ये टच इस लाइन को भी कर रहा है, आप ट्रायंगल में बात करना BDC में, ये इसको भी टच कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बेस क्या होगा। तो मुझे पता है 90 डिग्री के सामने को हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। इन ट्रायंगल BDC ये हाइपोटेनस है, बेस मेरा क्या है DC। तो दोनों में जो हमें इजी लगेगा हम इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर देंगे। तो पहला क्या है, सिमिलैरिटी विच इज अ पार्ट ऑफ लैडर थ्योरम, M into N का अंडर रूट हमारा BD होता है इफ इट्स द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ऑन हाइपोटेनस। हमें इतना पता है। बाद में 10x को हम बिगर ट्रायंगल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, स्मॉल ट्रायंगल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं आखिर दिया हुआ क्या है। देखो ये दिया हुआ है AC अपॉन BD का रेशियो। AC अपॉन BD का रेशियो अगर मैं इसको 13 मानूं तो मेरा ये क्या है, 6 है। अब आप बोलोगे सर ये रेशियो आप वैल्यू क्यों ले रहे हो। सिमिलैरिटी में रेशियो को वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज जो tan वैन भी है ना, tan क्या है, tan इज नॉट अ वैल्यू, tan इज द रेशियो। हम रेशियो से रेशियो अगर निकालना चाहें, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपका A/B 3/2 लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाता है A + B - A - B, अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट हमें करना चाहिए यहां x लेके वैल्यू पुट करना चाहिए, बट x कैंसिल आउट होता है, तो A के बदले 3 और B के बदले 2 हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ऐसा करते कब है, जब हमें रेशियो से रेशियो चाहिए होता है। तो ऐसा होता है जब आपको रेशियो से रेशियो चाहिए होगा तो आप ऐसा करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है और tan x भी एक रेशियो है, दैट इज P/B। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा यहां पे है। अब मैं अगर इसे x मानूं तो ये मुझको पता है 13 - x होगा, यहां तक तो मुझको पता है। तो चलिए x को निकालते हैं। x इंटू 13 - x का जो वैल्यू है वो 6 स्क्वायर 36 जाता है। लैडर यही बोलता है दिस इंटू दिस का अंडर रूट ये 6 है, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसके फैक्टर्स को देखते हैं। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 इंटू 36 एक फैक्टर है, 2 इंटू क्या है 18 है, 3 इंटू क्या है 12, 4 इंटू 9, और हमारे को क्या दिख रहा है 6 इंटू 6। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो जनरली जो बेसिक क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली फैक्टर्स से ही क्रिएट होते हैं। अब इसमें से मैं पुट करूंगा x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बोल सकते हो कि बॉस इन दोनों का जो समेशन है, देखो x + 13 - x का समेशन कितना है 13, मतलब इसमें जो समेशन 13 देगा वही आंसर होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा 4। जनरली हमें ये लगता है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan x का मतलब x का वैल्यू कितना है 4, हमें क्या चाहिए P/B, तो 6/4 का मतलब 3/2 आंसर होता है, ऐसा मानने को लगता है, बट नहीं। क्या आपको पता है
इसका आंसर x का वैल्यू 9 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 36 है, समीशन आपका 13 है, तो x का वैल्यू 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये यहां पे बच्चों ने गलती की है, ये 9 और ये 4, ये 9 हो सकता है, तो इसका वैल्यू 6/9 भी हो सकता है। अगर ये 6/9 है, दैट इज 2 आउट ऑफ 3 भी आपका आंसर जा सकता है। तो tan x का वैल्यू इधर 3/2 होगा या 2/3 होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आप देख के बता सकते हो कि सर ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा आप बताओगे, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि हमने लिखा नहीं है। तो इसके दो आंसर्स मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसके दो आंसर्स मिलते हैं। एक आंसर 6 और 4 के लिए, दूसरा आंसर 6 और 9 के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या इस दोनों में कोई ऑप्शन अगर हो तो उसको जाएंगे, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं हो तो। अब रही बात कि सर आपने बोला मैंने मान लिया, लेकिन क्या हो अगर ये फैक्टर्स में नहीं दिखा? ठीक है, क्या हो अगर ये फैक्टर्स में नहीं दिखा? तो हमें निकालना है क्या? मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा। 13x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ये इधर जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0। आप मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हो अभी भी, बट अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट कर रहे हो आप तो फैक्टर्स में दिखेगा 4 और 9 में, कोई पंगा नहीं ना, वो दिखेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? x का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इससे भी सॉल्व कर देंगे, दो आंसर्स आएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 6/x। हमें चाहिए क्या? 6/x, 10 यही है। यहां से जो x आएगा उसको वहां पुट कर देंगे, आंसर सॉल्व कर देंगे। अगर आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालिए और आपको जो चाहिए आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, मैं आप चाहता हूं आपके लिए क्या, एक क्वेश्चन क्रिएट करना, आप उसको सॉल्व कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में दिखेगा और दिखना चाहिए। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, और कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना आप, और उसके बाद भी डाउट रहेगा तो आप मुझको बताना कि नहीं सर मुझको डाउट है, आप बताइए, मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने को। सो ये आपका एक ज्योमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि AC/BD का रेशियो अगर 4:1 है, AC/BD का रेशियो 4:1 है, ये एंगल x है, तो आप मेरे को बताइए tan x का वैल्यू कितना है? विथ कंडीशन अप्लाई AD इज स्मॉलर देन DC, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो आपके पास सब कुछ कंडीशन दिया हुआ है। दिस वन इज AD, AC अगर 4 है, BD अगर आपका 1 है, तो आपको 10x चाहिए, जहां पे AD जो लाइन है DC से छोटी है। तो मैं आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूं, आप आंसर को कमेंट बॉक्स में वेट कीजिएगा, या आप कहीं भी अगर मेरे साथ लिंक हैं। तो मैं आपसे क्या चाहता था? मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी स्टोरी क्या है इस वर्ड एजुकेशन के पीछे। एजुकेशन का क्या मतलब होगा, आपकी स्टोरी क्या है? दूसरा, बिगर बेटर ब्राइटर आपके लिए क्या है, और इस लोगो का मतलब आपके लिए क्या है? क्योंकि हमने तो लोगो डिजाइन किया है कुछ दिमाग लगा के। अगर मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगती है तो आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द एजुकेशन, क्या एजुकेशन का मतलब हो सकता है, कितने अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं, आप वो सोचिए। इस लोगो का मतलब क्या आपके लिए है, आप वो सोचिए। बिगर बेटर ब्राइटर का क्या मतलब है, आप वो सोचिए और कमेंट में बताइए, या मुझको आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम भेज सकते हैं, या फेसबुक पे कहीं भेज सकते हैं, भेजिए। मैं आपके दो चीजों का वेट कर रहा हूं, एक इसको आप किस तरह से प्रिज्यूम करते हो, आप ये बताओ, और दूसरा जो हमने क्वेश्चन दिया है AC/BD if 4:1, find the value of 10x with condition apply AD is less than DC। तो मैं आपके आंसर का और आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देने को प्रॉमिस किया है अपने बच्चों को, आपको, अपनी टीम को बेस्ट, आप दो अपने आप को बेस्ट, and let's crack the examination. Myself Amiye, God bless you, happy learning and bye bye.